श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी की अंतर्मुखता। मन बुद्धि आदि इंद्रियों के आगे तक जिनकी गति हुआ करती है, वैसे संत की प्रत्येक अंतरदशा सामान्य लोगों के लिए समझ पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए तो संत दादू दयाल जी ने भी कहा, दादू जाने ना कोई संतन की गति गोई। संत की गतिविधि का रहस्य कोई संत ही समझ सकते हैं। इस सच्चाई को मानते हुए भी स्वभावतया सामान्य बुद्धि कुछ न कुछ अनुमान किए बिना नहीं रह पाती। दंत धवन भ्रमण, जलपान, भोजन, वार्तालाप, प्रवचन और प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन के समय भी गुरुदेव कभी कभी अंतर्मुख हो जाते हैं। तब आंखें बंद हो जाती हैं। बैठे हुए रहने पर धड़ गले के साथ आगे की ओर झुककर जांघ पर टिक जाता है या दाईं ओर झुककर बाँ अथवा तकिए पर ठहर जाता है। ऐसी अवस्था में आपको गोद में उठाता हूँ तो प्रत्येक अंग बिल्कुल ढीला ढाला मालूम पड़ता है। समूचा शरीर निष्प्राण सा लगता है। ऐसी अंतर्मुखता दो तरह की देखी जाती है। एक में आंखें तो बंद हो जाती हैं, पर सांस, नाड़ी और हृदय की गति होती रहती है। इस अंतर्मुखता से जगाने के लिए आपके चरण या बाँह सहलाकर सचेत रहा जाए हुजूर आदि कहना पड़ता है। अंतर की ओर विशेष खिंचाव रहने पर, जगाने पर जग तो जाते हैं, परंतु पुनः तुरंत अंतर्मुख हो जाते हैं। एक बार सत्संग प्रशाल में सवेरे आप अंतर्मुख अवस्था में व्हील चेयर में बैठे हुए थे और पूज्य श्री रामलगन बाबा टहला रहे थे। सत्संग हॉल में रात में वर यात्री ठहरे हुए थे। उनके साथ बैंड पार्टी भी थी। हम लोगों के कहने पर ढोल ढाक बजाना शुरू किया। लगभग आधे घंटे तक जोर जोर से बजाते रहे, पर इस अवधि में थोड़ी देर के लिए भी गुरुदेव की अंतर्मुखता न टूटी। इस अंतर्मुखता से आप कभी कभी कुछ बोलते हुए बहिर्मुख होते हैं। विशेष गहरी अंतर्मुखता से जब आपकी चेतना बाह्य संसार की ओर लौटती है, तब कुछ देर तक आप पूरे होश में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए कभी कभी पूछा करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, अभी रात है या दिन, मैंने दतुवन या भोजन आदि किया कि नहीं। यद्यपि ये सब आप किए हुए भी होते हैं तो भी पूछते हैं। ऐसी अंतर्मुखता में रहते हुए भी आप बगल में बातचीत कर रहे लोगों की बात या ग्रंथ पाठ आप सुन लेते हैं। इसके भी कई उदाहरण देखे गए हैं। आपकी इस अंतर्मुखता के स्वरूप के बारे में ठीक ठीक निश्चित रूप से कुछ बता पाना संभव नहीं जान पड़ता। एक दिन आप टहलाकर लाए गए। उस समय आप अंतर्मुख थे। आपको बिछावन पर ले जाना था। मैंने आपसे कहा कि हुजूर कमरे के अंदर चला जाए। आप सचेत होते हुए बोले, मैं तो अंदर ही हूँ, अब और अंदर कहाँ ले जाओगे। कोई कह सकता है कि यह अवस्था गुरुदेव के ऊँघने या निद्रा की है, पर गुरुदेव ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं ऐसी अवस्था में रहता हूँ तो तुम यह न समझो कि मैं ऊँघ रहा हूँ। दूसरी तरह की अंतर्मुखता में आंखें तो मूंदती ही हैं, सांस, नाड़ी और हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। शरीर मृतक सा हो जाता है। शरीर झकझोरने पर या जोर से पुकारने पर भी सचेत नहीं होते। कुछ मिनटों के बाद स्वयं सचेत हो जाते हैं। दोनों तरह की अंतर्मुखताओं से संबंधित कुछ घटनाएं नीचे लिखी जाती हैं। एक घटना जनवरी सन 1982 ईस्वी की है। गुरुदेव कई दिन पहले से दिन और रात में भी संत कबीर साहब की यह वाणी दोहराते आ रहे थे।
सुकीरत करी ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। 20 जनवरी बुधवार को 5 बजे सवेरे चौकी पर लेटे हुए गुरुदेव एकाएक बोले, देखो अभी मेरे कमरे में कोई ना आने पाए, कमरे के दोनों ओर के दरवाजे बंद कर दो। यह कहकर अपने आप गरज कर बोले, भाग 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 रे भाग। यह कहते हुए तुरंत ऐसे मालूम पड़ने लगे मानो गहरी नींद में चले गए हों। इस तरह 6 बजे प्रातः काल तक रहे। 3 बजे अपराह्न काल में चौकी पर चित्त लेटे हुए गुरुदेव ने अपने दोनों हाथों से कसकर अपनी छाती पकड़ी और बोले, यही है मेहीदास। अच्छा अब ले जाओ। तो कैसे ले जाते हो मेहीदास को? 3 बजे के बाद बाहर बरामदे में गुरुदेव को नित्य की नाई रामचरितमानस का पाठ करके पूज्य श्री हरिनंदन बाबा और मैं सुना रहा था। इसी बीच एक काला कौवा बरामदे के पूर्व और बैठकर कर्कश ध्वनि में काँव काँव करने लगा। गुरुदेव ने पूछा, क्या बोल रहा है? मैंने कहा, हुजूर कौवा बोल रहा है। कुछ देर के बाद वह कौवा स्वतः उड़ भागा। पाठ सुनने के बाद गुरुदेव व्हील चेयर में बैठकर टहलने निकले। उस समय उनके मुखमंडल पर मुस्कान थिरक रही थी, उदासी नहीं थी। टहलकर अपने कमरे में आए। सायंकाल की सब नित्य क्रियाएं करने के बाद रात्रि का भोजन प्रारंभ किया। भोजन कराने के बाद पूज्य श्री संत सेवी बाबा गुरुदेव का मुंह धुलाकर तौलिया से मुंह पोंछ ही रहे थे कि गुरुदेव एकाएक अपने स्थूल शरीर से निश्चेष्ट हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं। शरीर पीछे की ओर झुककर मसनद पर जा टिका। मैंने उनका शरीर संभाला और हुजूर हुजूर कहकर पुकारने लगा, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा कि हम लोग अब अनाथ हो गए। पूज्य श्री संत सेवी बाबा ने नाड़ी देखी तो उसकी गति बंद थी। पूज्य गुरुदेव की ऐसी स्थिति की खबर तुरंत आश्रम में फैल गई। पूज्य श्री साही बाबा, पूज्य श्री लामलगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा, आदरणीय अधिक लाल दास जी, श्री गुरु प्रसाद जी, श्री प्रमोद दास जी, श्री गंगाधर दास जी आदि दौड़े दौड़े गुरुदेव के कमरे में आए। हम लोग घबराहट में थे कि क्या किया जाए। किसी ने कहा कि फ़ोन के द्वारा किसी डॉक्टर को बुला लिया जाए। पूज्य श्री संत सेवी बाबा ने कहा कि अपना ड्राइवर तो नहीं है, हरिनंदन जी ड्राइव करके अपनी गाड़ी ले जाएं और किसी डॉक्टर को शीघ्र बुला लाएं, साथ में संपादक जी को ले लें। डॉक्टर को बुलाने की बात चल रही थी कि एकाएक गुरुदेव बोल उठे, हुजूर हुजूर। क्या हुजूर हुजूर कह रहे थे? क्या मैं मर गया था? मैंने कहा कि गलती हुई हुजूर। गुरुदेव की निश्चेष्टता लगभग 10 मिनट रही होगी। चेतना लौटने पर हम लोगों की जान में जान आई और सोचा कि गुरुदेव हम लोगों का कल्याण करने के लिए दयापूर्वक लौट आए। 2. एक बार कहलगांव बाजार में सत्संग का आयोजन किया गया था। खूब अच्छी व्यवस्था की गई थी। मंच भी अच्छी तरह सजाया गया था। गुरुदेव के बैठने के लिए मंच पर एक सुंदर कुर्सी रखी गई थी। श्रोताओं को धूप से बचाने के लिए एक बड़ा शामियाना खड़ा किया गया था। जब सत्संग का समय हुआ तब वहाँ के कुछ प्रमुख लोग आए और गुरुदेव से निवेदन किया कि हुजूर, सत्संग में चलने का समय हो गया है। गुरुदेव हम लोगों को साथ लिए मंच पर आए और रखी कुर्सी पर विराजमान हुए।
पूज्य श्री संत सेवी बाबा गुरुदेव के बाईं ओर अपने आसन पर और पूज्य श्री हरिनंदन बाबा एवं मैं दाईं ओर बैठा। सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संत वंदना और गुरु विनती के बाद सदग्रंथों के पाठ और प्रवचन का कार्यक्रम था। जब से संत वंदना शुरू हुई तब से ही गुरुदेव अंतर्मुख रहे। आंखें बंद थीं और गला दाईं तरफ झुक गया था। मैं गुरुदेव की ओर टकटकी लगाए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यह कैसी अवस्था है। गुरुदेव तो अंतर जगत में विहार कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोग क्या सोचेंगे कि इतने बड़े महात्मा होकर मंच पर ऊँघ रहे हैं। मैं प्रकट रूप में कुछ नहीं बोल रहा था। पूज्य श्री हरिनंदन बाबा ने जब कई बार मुझे गुरुदेव को सचेत करने के लिए उकसाया, तब मैंने मंद विनीत स्वर में गुरुदेव से कहा, हुजूर सीधे रूप में बैठा जाए। इस पर गुरुदेव कुछ नहीं बोले। दूसरी बार कहा तो गुरुदेव कुछ रुष्ट होकर बोले, क्या तुम समझते हो कि मैं ऊँघ रहा था? तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या कर रहा था। मैं ऊँघता नहीं हूँ। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हुजूर मुझसे गलती हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।